हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 11 सवैये के एमसीक्यू करेंगे। यह रसखान द्वारा रचित है। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ सवैये। पहला प्रश्न, रसखान की अगले जन्म में हर स्थिति में कहाँ निवास करने की इच्छा है? ऑप्शंस है मथुरा में, यमुना नदी के किनारे, ब्रज में अथवा दिल्ली में। इसका उत्तर होगा ब्रज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान किसके भक्त थे? राम के, श्री कृष्ण के, गणेश के अथवा शिव के? इसका आंसर है श्री कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान कौन से पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? गोवर्धन पर्वत का, सुमेरु पर्वत का, विंध्याचल पर्वत का अथवा हिमालय पर्वत का? आंसर है इसका गोवर्धन पर्वत का। अगला प्रश्न, कवि रसखान ग्वालों की लाठी एवं कंबल के लिए क्या त्यागने के लिए तैयार है? करोड़ों महल, 3 लोकों का राज, धन दौलत या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर है तीनों लोकों का राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के प्रेम में पड़ी गोपी अपने सिर पर क्या रखने के लिए तैयार है? मुकुट, छत्र, मोर पंख या पगड़ी? उत्तर होगा मोर पंख। अगला प्रश्न, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि उन्हें बांसुरी पसंद नहीं है, या उन्हें बांसुरी श्री कृष्ण के होठों पर पसंद है, अथवा उनके सुंदर होठ छुप जाएंगे, या सौतिया डाह के कारण? वह श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन समझती थी इसलिए। तो इसका सही उत्तर होगा सौतिया डाह के कारण वह श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन समझती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देगी तब गोपियां क्या करना चाहती है? वह ध्यान से सुनना चाहती है, या वह अपने कानों में उंगली डालना चाहती है, अथवा वह भी मुरली बजाना चाहती है, या वह नाचना चाहती है? तो इसका आंसर है वह अपने कानों में उंगली डालना चाहती है। अगला प्रश्न, निधियां कितनी मानी गई है? 4, 3, 8 अथवा 9? उत्तर है 9। अगला प्रश्न, रसखान पक्षी के रूप में जन्म लेने पर कहाँ रहना चाहते हैं? गंगा किनारे आम के पेड़ पर या घने जंगल में, अथवा यमुना किनारे कदम्ब की डाली पर या महल में? तो इसका उत्तर है यमुना किनारे कदम्ब की डाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि द्वारा अगले जन्म में पशु या पक्षी के ही रूप में जन्म लेने की तीव्र इच्छा से क्या पता चलता है? कि कवि जानवर से बहुत प्यार करते हैं, या कवि अनुभव करना चाहते हैं कि उनका जीवन कैसे होगा, अथवा कवि नंद बाबा के भक्त है, या श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम के कारण? तो इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान स्वर्ण के करोड़ों महल किसके लिए त्यागने को तैयार है? कंस के लिए, अपने पुत्र के लिए, या ब्रज भूमि की कंटीली झाड़ियों के लिए, अथवा गोवर्धन पर्वत के लिए? उत्तर होगा इसका ब्रज भूमि की कंटीली झाड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां श्री कृष्ण के लिए क्या करने को तैयार है? बांसुरी बजाने के लिए तैयार है, या घर छोड़ने के लिए तैयार है?
अथवा ब्रज छोड़ने के लिए तैयार है या श्री कृष्ण की तरह रूप धरने के लिए तैयार है? तो इसका उत्तर है कि वे श्री कृष्ण की तरह ही रूप धरने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न, रसखान अपनी आंखों से क्या निहारना चाहते हैं? श्री कृष्ण की बांसुरी या ब्रज के वन, उपवन और तालाब या प्रकृति के सुंदर दृश्य अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका ब्रज के वन, उपवन और तालाब। अगला प्रश्न, गोपियों से क्या नहीं संभाली जाती? कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान या किनारीदार साड़ी अथवा धन एवं संपत्ति या ब्रज को? उत्तर होगा कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान। अगला प्रश्न, सिद्धियां कितनी मानी गई है? 4, 3, 8 या 9? सही उत्तर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां अपने गले में कौन सी माला पहनेगी? गुंज की, सोने की, करील की या फूलों की माला? आंसर है गुंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी कूल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, उपमा, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। आंसर होगा इसका अनुप्रास, क्योंकि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या एक वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इस पंक्ति में भी कालिंदी में क, कुल में क, कदम में क और की में क, तो क वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, अगला जन्म पशु का होने पर रसखान कहाँ रहना चाहते हैं? गोपियों के साथ, मथुरा में, नंद की गायों के मध्य में या द्वारका में? सही उत्तर है इसका नंद की गायों के मध्य में। अगला प्रश्न, कालिंदी किसका नाम है? राधा का, रुक्मणी का, यमुना का या द्रौपदी का? उत्तर है इसका यमुना का। नेक्स्ट, पुरंदर कौन थे? श्री कृष्ण, इंद्र, वायु अथवा हाथी? उत्तर होगा इसका इंद्र। अगला प्रश्न, रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? मैथिली, अवधी, ब्रज अथवा मगही? इसका उत्तर होगा ब्रज। अगला प्रश्न, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है? राधा के, कृष्ण के, शिव के अथवा राम के? इसका सही उत्तर है कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी का क्या अर्थ है? टटोलना, पुकारना, टिकाना या ठिकाना? इसका आंसर होगा पुकारना। अगला प्रश्न, कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? कमर, कामरिया, कंबलिया या कामरी? आंसर होगा कामरिया। अगला प्रश्न, तड़ाक क्या होता है? झरना, समुद्र, झील अथवा तालाब? इसका उत्तर होगा तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलधौत के धाम में कलधौत क्या है? सोना, हीरा, चांदी अथवा मोती? उत्तर होगा इसका सोना। अगला प्रश्न, मंझारन शब्द का अर्थ है मांझा, बीच में, मयान पर या महलों में? इसका उत्तर है बीच में। नेक्स्ट है, पहले सवैये से किसके प्रति प्रेम भाव का पता चलता है? प्रेमिका के प्रति, द्वारकापुरी के प्रति या द्वारकाधीश और उनकी क्रीड़ा स्थली के प्रति अथवा ब्रज की संस्कृति के प्रति? इसका आंसर होगा द्वारकाधीश और उनकी क्रीड़ा स्थली के प्रति। अगला प्रश्न, 8 प्रकार की सिद्धियों का सुख
कवि किसके समक्ष त्याग सकता है? गाय चराने के सुख के समक्ष, या पक्षी रूप में वृंदावन में घूमने के सुख के समक्ष, अथवा कृष्ण की भक्ति के सुख के समक्ष, या राधा की भक्ति के सुख के समक्ष? इसका सही उत्तर होगा कि गाय चराने के सुख के समक्ष। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण कहाँ मुरली बजाया करते थे? गंगा तट पर, यमुना तट पर, नर्मदा तट पर, अथवा सरस्वती तट पर? इसका आंसर होगा यमुना तट पर। नेक्स्ट है, रसखान ब्रज भूमि के करिल कुंजों पर क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? अपने प्राण, जमीन जायदाद, सोने के करोड़ों महल, या अपने प्रेम को? उत्तर होगा सोने के करोड़ों महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं? गाय, घोड़ा, कुत्ता, अथवा कोयल? इसका सही उत्तर होगा गाय। अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण हमेशा किसमें लीन रहते हैं? नृत्य करने में, गीत गाने में, पूजा करने में, या मुरली बजाने में? आंसर होगा मुरली बजाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलीधर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, श्री राम को, शिव को, अथवा विष्णु को? सही उत्तर है श्री कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण ने अपने सिर पर किसका मुकुट धारण किया है? सोने का, चांदी का, मोर पंखों का, या हीरो का? आंसर है मोर पंखों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण का रूप धारण करने के लिए गोपी कैसे वस्त्र पहनने को तैयार है? लाल, सफेद, पीले, या काला? आंसर है इसका पीले। अगला प्रश्न, कृष्ण की मोहक मुस्कान किसे सम्मोहित किए हुए है? राधा को, मीरा को, गोपी को, अथवा यशोदा को? आंसर होगा गोपी को। अगला प्रश्न, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? मुरली कृष्ण के होठों से लगी थी इसलिए, या मुरली केवल कृष्ण की बात मानती थी, अथवा मुरली उनको चिढ़ाती थी, या उन्हें मुरली बजानी नहीं आती थी? इसका सही उत्तर होगा कि मुरली कृष्ण के होठों से लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? श्रृंगार, समाज कल्याण, भक्ति, या आडंबर का विरोध करना? आंसर होगा भक्ति। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, मुरलीधर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, या कर्मधारय समास? इसका उत्तर होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें भगवान के नाम पर है मुरलीधर, तो यहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और वैसे समास के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप समास पर बनाए गए हमारे वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन MCQ के बाद ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।